पारस से जाते हैं हाजीपुर में, कितनी भीड़ जुटते हैं भैया। 2, 4, 10, 50 लोग आ रहे हैं हमारे नेता को देखने के लिए, हजारों की जनसलाभ हो रही है। अब ये हाल का एक कार्यक्रम हमारे नालंदा में हुआ, आप लोग सब लोग गवाह के तौर पे थे। क्या जनसलाभ था, आप लोग पूरे इंडिया लोग देखें। माननीय पारस जी अब पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। कहीं न कहीं वो जिस तरह बात बोल रहे हैं कि चिराग जी मेरे भतीजा नहीं है या मेरे खून नहीं है, तो उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहीं न कहीं वो अपने वंशों पर, अपने अपने जो भी उनके हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान पे उँगली उठा रहे हैं, अपने पिता पर उँगली उठा रहे हैं, अपने मंझले भाई रामचंद्र पासवान जी पे कहीं न उँगली उठा रहे हैं। आदरणीय प्रिंस पासवान जी कहेगा कि कौन चिराग पासवान? हम तो उनको जानते नहीं। अब तो सोचने वाली बात है, जब अपने भाई को आप नहीं जान रहे कौन है, तो भैया लोकसभा चुनाव में भैया भैया आज हो गया, भैया कौन है हम नहीं जान रहे। माननीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी तो चिराग जी हो गए। अब इस पर आप बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं जान रहे हैं। तो जनता ने तो आपको ये मौका दिया ना माननीय पारस जी को। 2010 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 2014 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब क्या रिजल्ट आया वो आपके सामने है। एफसीआई के मिनिस्टर ना है जी, बिहार में क्या काम कर दिए हैं, हमको एक भी बात उनका बताइए। कह रहे थे अभी हाजीपुर में कोई यूनिट खोले हैं। अब यूनिट खोले हैं, चुनाव के टाइम ही उनके यूनिट याद आ रहा है, पहले कहाँ गए, आपके 4 साल कहाँ गए हैं। आजकल चचा और भतीजा यानी एलजेपी लोजपा रामविलास और जो चचा गुट है यानी कि पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, उस पर आजकल काफी विवाद हो रहा है। दोनों का बयान जो है ये आ रहा है, लग रहा है कि कोल्ड वार हो रहा है। लेकिन पशुपति पारस जो बुजुर्ग भी हैं और चिराग पासवान के चचा भी हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो कह दिए कि चिराग मेरा खून तो है ही नहीं। हमारे साथ राज सिन्हा जी हैं जो एलजेपी के युवा नेता हैं। चिराग जी हमारे खून ही नहीं है, ये और कोई नहीं, पशुपति कुमार पारस रामविलास के अपने भाई और चिराग पासवान के अपने चचा ये बात बोल रहे हैं। सन्नी जी, इससे लग रहा है कि माननीय पारस जी अब पूरी तरह से दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। कहीं न कहीं वो जिस तरह बात बोल रहे हैं कि चिराग जी मेरे भतीजा नहीं है या मेरे खून नहीं है, तो उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने वंशों पर, अपने अपने जो भी उनके हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान पे उँगली उठा रहे हैं, अपने पिता पर उँगली उठा रहे हैं, अपने मंझले भाई रामचंद्र पासवान जी पे कहीं न उँगली उठा रहे हैं। ये तो बोलने की बात है कि उनके पारिवारिक मामले को सार्वजनिक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मीडिया में ला के कल का ही मामला हमने सुना कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आप लोग हुए हैं, आप लोग को भी दबाया गया। उन्होंने दबाने का कोशिश किया कि आप लोग, आपने हकीकत में जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि चिराग मेरा पुत्र नहीं है या मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब उनके छोटे भाई आदरणीय प्रिंस पासवान जी कहेगा कि कौन चिराग पासवान, हम तो उनको जानते नहीं। अब तो सोचने वाली बात है, जब अपने भाई को आप नहीं जान रहे कौन है, तो भैया लोकसभा चुनाव में भैया भैया आज हो गया, भैया कौन है हम नहीं जान रहे हैं। सोचने वाली बात है। लोकसभा चुनाव इसको समझाइए थोड़ा। जब चाचा भतीजा सब एक थे रामविलास जी के टर्म में, सारा कुछ क्लियर कीजिए। बिल्कुल, समस्तीपुर लोकसभा के दौरान, उपचुनाव के दौरान में माननीय सांसद आपके प्रिंस पासवान जी वहां पर हार रहे थे, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी वहां जाके उनको जिताने का काम किया। अब सोचने वाली बात है, जो अपने बड़े भाई को बोल पहचाने से इनकार कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसा है वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये नौबत जब आई तो आपके जो नेता हैं उन पर भी तो सवाल उठेगा ना कि आखिर वो परिवार को एक नहीं रख पाए, पार्टी को एक नहीं रख पाए, आखिर चचा इतना क्यों भड़के हुए हैं। हमें एक बात बताइए, पिता के बाद किसका दर्जा होता है? चाचा का दर्जा होता है। चाचा का मतलब वो छोटे पापा थे उनके। छोटे पापा का काम था कि परिवार को संयुक्त लेके चलने का, सबको एक करके लेके चलने का। लेकिन माननीय चिराग पासवान जी, ठीक है उनके समय तो बच्चे ही हैं, इनके गोद में ना खेले हैं जी। तो इनका काम था परिवार को एक लेके, ऐसे कहीं ना कहीं विरासत में तो चिराग जी ही हुए ना उनके। माननीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी तो चिराग जी हो गए। अब इस पर आप बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं जान रहे हैं। तो जनता ने तो आपको ये मौका दिया ना माननीय पारस जी को। 2010 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 2014 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब क्या रिजल्ट आया वो आपके सामने है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं।
अब भी कुछ नहीं है। माननीय पारस जी अपने अहंकार में डूब चुके हैं, सत्ता के अहंकार में डूब चुके हैं, अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बिहार के तमाम जनता, 14 करोड़ जनता को सिर्फ बुड़बक बनाने का काम करें। एफसीआई के मिनिस्टर ना है जी, बिहार में क्या काम कर दिए हैं? हमको एक भी बात उनका बताइए। कह रहे थे अभी हाजीपुर में कोई यूनिट खोले हैं। अब यूनिट खोले हैं, चुनाव के टाइम ही उनके यूनिट याद आ रहा है। पहले कहाँ गए? आपके 4 साल कहाँ गए हैं? 4 साल, अब लोकसभा, आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 6 महीना या 8 महीना रह गया है। अब उसके पहले ये बोले कि हम यूनिट खोला, उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले आपके पास समय था, उसमें क्या कर रहे हैं? लेकिन पासवान तो ये भी देखेगा ना कि रामविलास पासवान के भाई जो रामविलास पासवान के साथ लगे रहे, पार्टी को चलाया, उनकी अनुपस्थिति में बिहार में पार्टी को संभाला, और जब मलाई बाटी ले लिए तो ये भी तो पासवान लोग सोचेगा ना। ऐसा बात है तो हमारे नेता को भी महत्वाकांक्षा हो था, ठीक है, कि केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उन्होंने कहा कि आम जनताओं के लिए मैं काम करूँ, मैं संघर्ष से मंत्री बनूंगा अपना। लेकिन अभी तक इन्होंने मंत्री बनने के लिए अपने आप को कर दिया कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, अभी आम जनता के लिए काज करेंगे। अब इनका जनाधार क्या है आप देख लीजिए बात को। माननीय पारस जी जाते हैं हाजीपुर में, कितनी भीड़ जुटते हैं भैया, 2, 4, 10, 50 लोग आ रहे हैं। हमारे नेता को देखने के लिए हजारों की जनसलाभ हो रही है। अब ये हाल का एक कार्यक्रम हमारे नालंदा में हुआ, आप लोग सब लोग गवाह के तौर पे थे। क्या जनसलाभ था, आप लोग पूरे इंडिया लोग देखें, उसमें कितना मामला था, कितने अच्छे कार्यक्रम रहे, ये तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। आप समझ लीजिए माननीय पारस जी, जो उनका गुट, उनका कहना है कि हीरो रहे हैं, तो इसीलिए जो है जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि वो वहाँ का आप लोग जिक्र करते हैं कुटनी का, तो वहाँ उनको देखने के लिए भीड़ नहीं आई थी, रवि किशन को देखने के, ये उनका कहना है। चिराग जो पशुपति गुट है उनका कहना है तो हीरो रहे इसलिए उनको सब देखने जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं देगा। अच्छा। अब तो ऐसा कि चाचा जी से सवाल है कि मोकामा में जो अभी आप ही का जो कार्यक्रम हुआ था, माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी गए, जनाधार क्या था, भीड़ क्या था, आप भी देख रहे हैं, लाखों लोग पहुंच रहे हैं, चिराग को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले बार चाचा गए थे, उनको वहां की जनता क्यों खदेड़ दी, क्यों बहिष्कार की? इसका एक जवाब देना चाहिए चाचा जी को। आप बोलते कि पासवान के नेता हैं तो भाई जवाब दीजिए जनता को। जनता जवाब मांग रही है। देखिए सनी जी, क्लियर हो गया कि चिराग जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। तो चलिए, चिराग जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी, और जो जनाधार है वो चिराग पासवान के साथ है। चचा इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनका टिकट कट जाए, इसलिए गुस्सा है। और जो प्रिंस पासवान ने कहा है कि कौन है चिराग पासवान, उस पर भी जो है राज सिन्हा ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।